श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लागन उर उपदेश यद्यपि कहेव शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया भलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन ते संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठिया बट छाही, जब लगे तुम आओ मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जा कर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बट की छाह में बैठा हूँ, और जैसे जाए मोह भ्रम भारी करे सो जतनु विवेक विचारे। सती चली सती शिव आय सुपाए, करहीं विचार करऊं का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, और सारा विधान अपने मन में बनाने लगी। यहाँ संभवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेव कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। विधि विपरीत भलाई नाहि। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। वही है ये सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे, और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप। आगे हुए चल पंथ तहीं, जहीं आवत नर भूप। जेहि आवत
नरभूप। सती जी बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख वो माँ कृतवेका, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा, कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जा नत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने वो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाए मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाह तहु दुरावो, देखव नारे स्वभाव प्रभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसे राम मृदुबानी, बोले बिहसे राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरि पानी प्रभु के न प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो, कहे वो बहोरे कहाँ ब्रक के तो, विपिन अकेली फिर हो कई हेतु, विपिन अकेले फिर हो कई हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रजकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं, विचरण कर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायते संकोचु, सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोचो, चले हृदय बड़ सोचो। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देहं का, पूर्व उपजा अति दारुण दा, पूर्व उपजा अति दारुण दा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना
और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई है। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा। सती देख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया है। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिया सुंदर वेका। जहाँ चितवाई तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं से मुनीस प्रवीणा। से वहीं से मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण कर किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। प्रभु की सेवा सभी लोग कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जय जय वेश अजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी। इस प्रकार देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु ही देव बहुवे का, राम रूप दो सर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे।
सीता सहित न वेश गनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोये लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोये लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मोदे बैठी मग माही, नयन मोदे बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा है और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो और हमें सत्य सत्य बतलाओ। सती समुझे रघु वीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर के आपकी ही तरह हमने भी प्रणाम किया। जो तुम कहा सुम्रसा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर दे के वो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया।
बहुरी राम मायई सिरुनावा प्रेर सते जय झूठ कहावा हरि इच्छा बावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर मेरे श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि श्री हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता करवेगा शिव उर भय वो विषाद विषय का जो अब करऊं सती सन प्रीति जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटाए भगत पतु होए अनीति मिटाए भगत पतु होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ है। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तजे किए प्रेम बड़ पापु प्रकट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय हस आवा यही तन सती भेंट मोहिनाई यही तन सती भेंट मोहिनाई शिव संकल्प किन मन माही शिव संकल्प किन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचारे शंकर मत धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बेनु करई को आना राम भगत समरथ भगवाना सुन न बगेरा सती उर सोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सकुचाते हुए शिव जी से पूछा है, कीन कवन पन कहु कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाल सत्य धाम प्रभु
दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, यद्यप सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किय, सब जान वो सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारे सहज जड़ज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलुपे सरिस विकाय, देखहु प्रीत किरीत भले। बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज, करनी चिंताय अमित। जाय नहीं भरनी कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रकट न कहु मोर अपराधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती सचोच जानि ब्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख केतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए श्री विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ पनयापन, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए हैं। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माय। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सतेवर,
भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावस मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछुर दे गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। आरति हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटब बेगी देय मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु। जो मोरे शिव चरण सनेहु। मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करहु सुबेगी उपाय। होई मरन जेहि बिनहि प्रश्रम दुसह विपत्ति बिहाय। तो हे सबदर्शी प्रभु, सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विद दुखित प्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली है। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानव सते जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि
कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। देखा विधि विचार सब लायक। दक्ष यकीन प्रजापति नायक। दक्ष यकीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माई। प्रभुता पाए जाहि मद नाई। प्रभुता पाए जाहि मद नाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब करन लगे बढ़ जाग। निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सेद गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले। सुंदर विधि नाना सुर सुंदरी करहि कल गाना। सुनत सवन छूटहि मुन ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछव तब शिव कहे वो बखानी। पिता जग सुन कछुअर सानी। जो महेश मोहि आय सुदेही। कछु दिन जाय रहो मिसेही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगे कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर के रह आऊं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी। कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी। भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझ करके वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सो परम जो प्रभु आय सोए। तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोए। सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम
जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए।